ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्मं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्द माधवम। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। श्रील प्रभुपाद की। सभी इकट्ठे भक्तों की। हरे कृष्णा। उसका बैटरी चार्ज हो गया। हरे कृष्णा। हिंदी इंग्लिश क्या प्रेफर्ड है जी? व्हाटएवर, ज्यादा कनेक्ट होता है, ठीक है। संस्कृत इज क्लोजर टू, नहीं सबको आती है हिंदी, सबको आती है तो हिंदी ऑडियंस ज्यादा है। सही। हरे कृष्णा। सबसे पहले दंडवत स्वीकार करें एट योर लोटस फीट एंड आवर सिंसियर थैंक्स टू डॉक्टर गरिमा एंड राहुल जी एंड देयर रेजिडेंट्स. They have offered their place to have this program, and Mataji had to reschedule her duties because she is a doctor. So we are thankful and equally thankful to each one of you to have taken the trouble out in the traffic on a Friday evening. That is because otherwise people want to just go at this Friday. A lot of people were absent today in my office also, just going out somewhere. Before we start, I have a question. आप लोग सब आगे आ जाइए। देखिए, अगर टेका चाहिए तो बात अलग है, otherwise there is lot of space here. We'll connect much better. Up to you. तो मुझे भोग करना चाहिए कि नहीं? The question is that. बताइए ये, मुझे भोग करना चाहिए कि नहीं? Any suggestions, comments? इंटरैक्टिव है, बोलिए बोलिए। करना चाहिए लेकिन प्रभु को ध्यान में रखते हुए। वेरी नाइस, करना चाहिए पर प्रभु को ध्यान में रखते हुए। वंडरफुल। क्योंकि आए इसलिए हैं, कुछ तो भोग है ही नहीं तो यहाँ आते ही नहीं। हाँ हाँ, वो तो है ही है। हर जने को रिटायरमेंट हो जाता है हर जने का। हरे कृष्णा प्रभु। यू डोंट नीड टेका प्रभु। जस्ट किडिंग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए आइए आइए, आप लोग इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए, बैठिए बैठिए। हाँ जी, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। दिस इज आवर एक्सपीरियंस ऑल्सो. What we were wanting to do bhoga in as a child, we gave it up as boyhood, then gradually it is being left, right? पर फिर भी मुझे भोग करना चाहिए कि नहीं? आप लोग थोड़ा और इधर आ सकते हैं, कहती हैं तो। हाँ हाँ जी, आप भोग कर सकते हैं। हाँ। जब तक अंदर से आपका मन हाँ। उसमें लिप्त ना हो। क्या बात, वाह। राजा जनक की एग्जाम्पल है ये। अगर
हाँ, एक बार आए थे लोग जनक जी से मिलने, तो उनकी इधर एक रानी थी, इधर एक रानी थी. ही वॉज हगिंग 2 queens. तो किसी ने कहा ये राजा जनक इज गुरु ऑफ सुखदेव गोस्वामी, complete renunciant. What is this? Then somebody said, look at his feet. Both his feet were put in angiti, in a fire. Meaning, neither he is attached to the fire, nor he is attached to the queens. So that is the example which you are giving. But answer ये है कि मुझे भोग भोगना चाहिए, ये करेक्ट है. लेकिन सवाल ये है कि इसमें मुझे कौन है. मैं भोग भोग ही नहीं रहा हूं, मैं तो अपने शरीर को भोग भोगवा रहा हूं. आई एम नॉट ट्राइंग टू एंजॉय दी. आई शुड ग्रेटिफाई माई सेल्फ. हु इज आई हियर? I, the soul should gratify. But I am not, we should gratify, but who is we and I? That is the soul. But what I am trying to do is, I am trying not to gratify myself. Because I am soul, I am not gratifying myself. I am gratifying my body. And is body me? इसका तो proof किसी को नहीं चाहिए. I am not the body. The other day I went to the crematorium. You know, first time in my life I went to an electric crematorium. Person who was pious person, 85 years old. I had never seen electric crematorium. Any one of you have been there? Electric crematorium? Well, you guys are. So you guys are more elevated. So what they do is there, it is like a baggage check-in in the airline counter. They push a button and no flames, Prabhu. The door will open like this, like a small, slowly. And on the stretcher, the body goes inside. And this door comes out. Thank you, bye-bye. After that, God knows how many degrees. So, I should gratify myself. And the soul is not gratified by the bodily sense gratifications. It is tiring. I can bet and write to you. I can say from experience. Whatever my body has tried to enjoy senses, in the end it has tired me. No matter whatever bhoga you take, after some time you will get tired. So yes, we should gratify senses, but the soul, and what is the soul gratification? That is the connection with Lord Ram, Lord Krishna, whatever is the taste. That is real gratification. This one is not gratification, senses gratification. Okay, let's start now. We'll quickly recap and we'll try to cover today a lot. Yes. How we will acknowledge that we are gratified? Tesham satata yuktanam bhajatam no. Matchita madgata prana. Matchitta. Meaning what? My chitta. Madgata prana. My chit and my entire senses, prana also. Matchita madgata prana bodhayanta parasparam. When we discuss like this, kathayantascha mam nityam, if we discuss like this every day, tushyanti cha ramanti cha. What is tushyanti? Complete satisfaction. So when we eat food, nobody has to tell that my stomach is full or not. You know it is full. Similarly, when this discussion happens, at that point in time we start feeling satisfied. Somebody can say, I am not completely satisfied. So the answer is, ye yatha mam prapadyante tas tathai bhajamyam. In the mood we discuss, in the same proportion, actually more than that, the satisfaction will come. So this is how we know. If we don't get anything, why should we assemble here? This is the point, right? Something Krishna must be giving us out of his mercy. We are not qualified. So, which katha we were doing up till now? Puranjan. Told by, we'll quickly recap and then today we'll go forward. Narad Muni is telling to Prachina Bhari.
And Prachina Bhari is who? Father of Prachetas. And where have Prachetas gone? Yeah, for realizing Vishnu before they become the Daksh. So what is the question Naradji asked? For what purpose are you doing this sense gratification? And then he himself says that if you think that you will get the bliss you are looking for, this is not the route. You will never reach the bliss which you are trying. We are all trying to find the Anand. And then he tells the story of Puranjan. So who is Puranjan? Meaning of Puranjan? One who tries to enjoy the body. And who is that? The living entity is called Puranjan. So this is an allegorical katha which represents me and all of us, that I am trying to enjoy this body. And what was Puranjan trying to do? Bhagavatam tells us it was searching for sense gratification in a nice city. Pur means city. He was looking for a city where he can live comfortably. Bhagavatam tells us he went to many cities, but he could not get ultimate satisfaction. Finally, he came to the city of 9 gates. What is that 9 gates city? This is the body. So the living entity finally gets this ultimate 9 gates body. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 2 down. 9 are the gates. Now therefore he was searching for what? After he finds this body, whom he meets? He meets a beautiful girl, Puranjani. Allegorically, this beautiful woman represents what? What intelligence? Material intelligence. So like in me, the living entity is in this 9 body, and the material intelligence which I have is wanting to enjoy with a consciousness, and the living entity wants to enjoy material intelligence. Most of the people who come in this world, other than the Nitya Siddh, they have first material intelligence. And how do finally we get a better intelligence, real intelligence? That is, Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogam Tam. I give them the real intelligence when they do devotional service. So what did the material intelligence tell Puranjan? What was she trying to do? She was also enjoying there. Puranjan asked, who are you? And she said, I don't know where have I come from, who my father is, where am I going. This is the situation of the living entity. I don't know really where I came from. In theory, I may know where, but I don't know where I am going. And therefore, I am also lost like Puranjan. Finally, he proposes to Puranjani what? To marry me. And she said, oh, who will refuse this? I am myself looking for sense gratification. Because the material intelligence is all the time looking for sense gratification. So therefore they married. Now what happens? Let's see further. So the time passes by. He has 1,100 sons. He has 110 daughters. The sons have further grandsons. The daughters have further grandchildren. And now it's a huge full city is there, full of all the Puranjani and his. Yes, but there was one person, one Gandharva. His name is Chandaveg. Chand means page, fast, or Veg means, Chand means fierce, और वेग का मतलब फास्ट. तो एक गंधर्व है, भागवतम टेल्स एलेगोरिकली कि वो बहुत स्पीड से भागता है. कौन है वो? टाइम. उसके 720 सोल्जर्स हैं चंडवेग के. 360 प्लस 360. कौन कौन से हैं जी उसके? 360 क्या है? डेज एंड नाइट्स. ये चंड टाइम के ये सोल्जर्स हैं.
they take away the time. Ayurharti vai pumsam. Okay. Let's proceed. I'll leave the few shlokas. और इन 720 का काम खाली इस बॉडी को क्षीण करना नहीं है, बट जो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन का मटेरियल है उसको भी वो खत्म कर देते हैं. 720 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवरीथिंग गेट्स एनिहिलेटेड. अच्छा जी, अब व्हाट हैपन्स इज आफ्टर सम टाइम, initial period, they decided to stay together for say 100 years. That is the life of a living entity. So at that point in time, अच्छा, one more person is there in the along with the living entity. वो कौन है जी? 5-hooded snake. That is the prana. That is keeping the body alive. So after some time, please repeat. Te chandavega अनुचराः पुरंजन पुरम यदा हर्तुम अरेभिरे तत्र प्रत्यषेधत प्रजाग्रह. तो ते चंड वेग अनुचरा, जो चंड वेग के अनुचर थे, यानी कि 720 सोल्जर्स जो थे, पुरंजन पुरम यदा हर तुम, उन्होंने अटैक कर दिया. अरभिरे तत्र, वहाँ पूरी तरह से 720 सोल्जर्स ने पुरंजन की बॉडी पे और पुरंजनी की बॉडी पे अटैक कर दिया. टाइम इज अटैकिंग अस एवरी डे, दैट इज द एलेगोरी. और उसको बचाने के लिए प्रत्यसेधत, डिफेंड करने के लिए प्रजाग्रह, जो प्राण थे अंदर, दे स्टार्टेड ट्राइंग टू फाइट. सो वी ऑल्सो ट्राई टू फाइट दी situations which come to us, given to us by the time, and we fight, which we should, but 720 versus 1 is very difficult, and therefore finally the 720 overcomes the living entity in a period of time. And the 5-hooded snake, that is represented by Prana, Apan, Vayan, Udan and Saman. These are the ones. अब हुआ क्या? 50 years तक तो the snake was able to fight. In the beginning he was able to fight very nicely, Hare Krishna. But after some time, after the moment it crossed 50 years, the snake represents the energy. After 50 years, the energy started declining. Meaning what? The 5-hooded snakes, different kind of pranas, they started feeling weak, because 720 versus this one snake, how much? That is why Prabhupada writes, after 50 the retirement age is set, because the energy starts declining. But he writes, for those who are doing Krishna's work, spiritual work, and offering work to him, they don't tire even at the age of 80. Then he quotes examples. Of course, he himself is an example. Then Krishna Raj Kaviraj Maharaj. He was in late 80s or 90s when he wrote, how much? 90s. When he wrote Chaitanya Charitamrita. Then you have both the brothers of our the two brothers which we follow, whom we follow. Roop Sanatan. You know, they did not start their spiritual journey. Of course, they are coming to educate us. But from the beginning, no. They started only early retirement age. They were quite old. So Prabhupada says, but they never fatigued. They did so much of work. So it depends. Now what happens is, please repeat. Sa sapthabhihi Shatayareko Vishantyacha Shatam Samah. So jo saptabhi, jo the snake who was there, he fought for Shatam Samah. Shatam is how much? Shatak. 100 years. He fought and fought and fought. But he was completely outnumbered
by the 720 soldiers. Prabhupada writes, one has to fight these soldiers throughout one's lifespan, beginning with birth and ending with death. This fight is called the struggle for existence. Somehow I should survive today. Okay, now what happens fighting? The snake, when he was fighting, along with that time, the material intelligence and the material mind and the hundreds and thousands of desires, they started feeling the fatigue because no more is able to protect. So please repeat. Shiyamane swasambandhe ekasmin bahubir yudha. क्षीयमाणे, क्षीण हो गए, क्षीयमाणे, स्व खुद के, संबंधे जो खुद के सांप के उस 9 होल्स वाली बॉडी में जो स्नेक था, उसके जो बंधु बांधव थे वो कौन थे जी? एक तो वो सुंदर लड़की स्वयं जो कि मटेरियल इंटेलिजेंस, साथ में माइंड और साथ में जो डिजायर्स थी वो सारे उसके सगे संबंधी थे। वो उनका भी क्षय होने लग गया। They are not able to enjoy that much because the senses are becoming weak. क्यों? दूसरा एकस्मिन, वो तो एक एंटिटी है, और बहुर युद्धा, वहां 720 योद्धा है, कैसे लड़ाई करेगा? सो दे स्टार्टेड। अब क्या हुआ? चिंताम पराम जगार माता सराष्ट्रपुर बांधवा, पूरा राष्ट्र जो था, पूरी बॉडी जो थी, along with the all the बंधु बांधव, they became very very चिंतातुर। उन्होंने कहा अब हमारा क्या होगा? विच वी कैन एक्सपीरियंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ओके, अब टुडेज टॉपिक इज व्हाट जी? अटैक बाय चंडवेग, पिछले वाले में था अटैक बाय काल कन्या। Who is काल? टाइम। और कन्या है डॉटर। तो वो जो चंड वेग और जो टाइम है उसकी एक डॉटर है, यानी प्लीज रिपीट, कालस्य दुहिता कचेत त्रिलोकिम वरम इच्छति पर्यटन्ति न बहिर्ष्मन् प्रत्यनंदत कश्चन कालस्य दुहिता। काल कौन है जी? टाइम। दुहिता डॉटर। काल हैज अ डॉटर। और वो कचित त्रिलोकी, इस त्रिलोकी में वरम इच्छति, किस इच्छा से घूम रही है? हाँ, टाइम की डॉटर घूम रही है कि मुझे कोई दूल्हा मिल जाए, मैं शादी कर लूं उससे। कौन है जी ये टाइम की डॉटर कौन है? जरा, बुढ़ापा, पूरे दुनिया में घूम रही है। पर्यटन थी, हम पर्यटन करने जाते हैं ना, टूरिस्ट। सो एज अ टूरिस्ट शी इज ट्रैवलिंग अराउंड। न बहिष्मन, हे राजा बहिष्मन, वो सारी जगह घूम रही है, पर लेकिन प्रत्यनंदत कश्चन, कोई उसे एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। मारी मारी घूम रही है, मेरे से शादी कर लो। यही हमारा हाल है। कितनी भी उम्र हो जाए हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बुढ़ापे को। वाई शुड बी? हम तो दूसरे हो रहे होंगे बूढ़े। अरे भैया घर का सामान धीरे तोड़ो। तोड़ो। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, तो वो घूम रही है। तो इस जरा को, बुढ़ापे को क्या बोला गया? काल कन्या। अब कितने सारे कैरेक्टर्स हो गए। एक तो पुरंजन लिविंग एंटिटी, फिर उसके बाद में मटेरियल इंटेलिजेंस ब्यूटीफुल गर्ल, उसके बाद में 720 सोल्जर्स, उसके बाद में चंडवेग, फिर टाइम, और फिर टाइम की अब डॉटर। अब वो घूम रही है कि भाई प्लीज मुझसे शादी कर लो, और कोई राजी कर नहीं है उससे। और इसलिए उसको दुर्भाग्य कहा गया, क्योंकि ऐसा कोई भी संसार में कन्या नहीं है कि जिसको वर ना मिले अदर देन जरा। खाली एक जना से प्रसन्न हुई वो, बाकी कोई उसे प्रसन्न नहीं कर सका। वो है ययाति और उसकी फैमिली,
क्योंकि ययाति क्या हुआ, उसकी जब शादी हुई तो शुक्राचार्य की बेटी से शादी हुई, तो साथ में पहले मेड्स आया करती थी, साथ में उसकी गर्लफ्रेंड्स आया करती थी, उनमें एक थी शर्मिष्ठा। तो ययाति फेल इन लव विद शर्मिष्ठा। तो शुक्राचार्य की डॉटर ने अपने फादर से कंप्लेन करी ये क्या है, आपने दहेज में मेरी फ्रेंड दी थी, वो तो इसको ही चाहने लग गया। तो उन्होंने श्राप दे दिया शुक्राचार्य जी ने ययाति को कि तू बूढ़ा हो जा, तेरे को लड़की चाहिए ना, ले बूढ़ा हो जा, तो कुछ बिल्कुल 80 साल का हो जाएगा। तो ययाति हैड सेवरल सन्स, ही रिक्वेस्टेड हिज सन्स, भैया कोई मेरा बुढ़ापा ले लो। तो किसी ने लिया नहीं, लेकिन एक जो सबसे छोटा था उसने बुढ़ापा ले लिया, तो सारा राज्य उसको दिया गया। लेकिन हाउ कुड ही एंजॉय, बट जरा वॉज वेरी हैप्पी, चलो कोई तो है जो एक्सेप्ट करने को राजी हो गया। ययाति वॉज द ओनली वन। नाउ नारद जी टेल समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज रिपीट। कश्चिद आत्मना सह ब्रह्मलोकान् महिंगतम ववरे बृहद व्रतम माम तू जानति काम मोहिता। कश्चिद आत्मना सा, एक बार, सा यानी जो जरा है वो एक बार, ब्रह्मलोकान महिम गतम, वो एक बार ब्रह्मलोक में घूम रही थी जहाँ पे नारद जी भी थे। तो ववरे बृहद व्रतम माम तू, उसने नारद जी को प्रपोज कर दिया, आप मेरे से शादी कर लो। नारद जी, नारद जी नैष्ठिकी ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप प्लीज, आप तो महात्मा हैं, आप तो किसी की बात टालते नहीं है। तो जानती काम मोहिता, उसको क्यों कामना हुई, उसको पता था कि ये ब्रह्मचारी है, तो शी थॉट आई विल एंजॉय इवन मोर। तो नारद जी ने उसको बोला भैया नारायण नारायण, यहां कुछ और है ही नहीं। पर नारद जी वॉज वेरी मर्सीफुल। नारद जी ने क्या करा, उसके पहले उसको गुस्सा आ गया जरा को, उसने नारद जी को श्राप दे दिया, आप किसी एक जगह पे नहीं टिक सकेंगे, आप इस लायक ही नहीं है कि आप एक जगह पे टिक सकें, क्योंकि आपने एक कन्या की बात को ठुकरा दिया। तो नारद जी वॉज वेरी प्लीज। प्रभुपाद राइट्स दैट दिस वॉज अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग, क्योंकि कितने भक्तों का कल्याण हो गया, वो तो वैसे भी रुकने वाले नहीं थे। भागवतम में आता है कि सुखदेव गोस्वामी जब आते हैं कथा सुनाने के लिए, तो परीक्षित महाराज उनको बोलते हैं कि महाराज जो आप जैसे संत हैं सिर्फ वो उतनी देर रुकते हैं जितनी देर गैया का दूध दूहा जा सके, बिकॉज दे आर अफ्रेड कि टिक गए तो अटैचमेंट हो जाएगी। गृहस्थ का देखिए, एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग जो है उसमें गृहस्थ आश्रम है कि भगवान को ऑफर करते हुए शास्त्रिक विधि से भोग भोगते हुए भगवत प्राप्ति करना, वो भी इक्वली, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो सारे ब्रह्मचारी कहाँ से आएंगे। और दूसरा निवृत्ति मार्ग, सब कुछ छोड़ के। ये क्या है निवृत्ति मार्ग, वीरासन में बिल्कुल मन से भी शुद्ध रहना, तो कलिकाल के लिए तो है नहीं। तो उसको गुस्सा आ गया, उसने श्राप दे दिया, नारद जी यू विल नॉट बी एबल टू स्टे एट वन प्लेस, आई एम गिविंग यू दिस कर्स। बट नारद जी वॉज स्टिल वेरी वेरी मर्सीफुल टू हर। नारद जी सेड ततो विहत संकल्प कन्यका यवनेश्वरम मयो पदिष्ठ मां सद्य वव्रे नामना भयम पतिम। नारद जी ने कहा मैं शादी नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, बट मैं तुम्हें एक जगह भेजता हूं जो तुमसे शादी कर लेगा। तो अच्छा वेरी गुड, कोई तो मिला कम से कम, लाइक सूरपण का। राम जी नहीं तो लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी नहीं तो राम जी, कोई तो मिले। तो ततो विहत संकल्प, जब उसका डिटर्मिनेशन चूर चूर हो गया, तब उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, कन्यका यवन एव श्रम, तुम एक काम करो, एक यवन राजा है उसके पास जाओ, वहां पे जाके ववरे नाम भयम पतिम, वो तुम्हें पति के रूप में स्वीकार कर लेगा। अब ये यवन राजा कौन है जी? ये है भय। आप फैमिली देखो भाई साहब, ये स्टोरी मतलब सुन के ऐसे रूह कांप जाए आदमी की।
तो नारद जी ने सोचा, नारद जी ने जीवों का कल्याण करने का सोचा। नारद जी ने सोचा वैसे तो ये जो सांसारी आदमी जगने को है नहीं, एक काम करते हैं, अगर बुढ़ापे का भय उत्पन्न हो जाए, बुढ़ापे के साथ भय, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं दवा खाते रहेंगे चलता रहेगा कोई बात नहीं होगा, लेकिन अगर बुढ़ापे के साथ भय भी हो, मतलब एक तो टाइम की अटैक हो, ऊपर से बुढ़ापा हो, 720 सोल्जर्स का अटैक हो, और साथ में जरा बुढ़ापा जो है उसके साथ में भय हो, तो तब तो कम से कम अकल आएगी किसी को। प्रभुपाद राइट्स की जो स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड है, दे हैव, इट इज एन इम्पीटस फॉर देम, हरे कृष्णा, इट इज एन इम्पीटस फॉर देम व्हेन दे सी ओल्ड एज। जो कार्मी आदमी है उसको लगता है कि कहां फंस गए, दे स्टिल डू नॉट, हरे कृष्णा, प्लीज आ जाइए, बहुत जगह है सब, प्लीज आगे आगे आ जाइए प्लीज, थोड़ा थोड़ा, हरे कृष्णा, उधर खेल बहुत है बच्चों के, वहां पीछे वो क्या है ना, मछली पकड़नी होती है तो मछली के उसके लिए केंचुआ लगा देते हैं। ऐसे ही जब साधना होती है ना इसकी, कौन सी साधना, ये आपकी कपाल वाली, ये प्रेत वाली जो साधना होती है, जो कौन लोग करते हैं प्रभु, अघोरी लोग जो करते हैं, जो अघोरी साधना करते हैं तो मुर्दे के पास बैठ के करते हैं। तो जब वो साधना करते हैं तो मुर्दा बीच में जग के उनको डराता है आंखें खोल के। तो जो अघोरी होते हैं वो अपने पास साथ में भुने हुए चने रखते हैं। जैसे ही वो डराता है, वो चने लेके उसके मुंह में डाल देते हैं, वो शांत हो जाता है। यही फिलॉसफी हमको ऑफिस में काम में लेनी चाहिए। नहीं सच मजाक नहीं, सच्ची में बहुत काम की चीज है। जैसे कोई आप पे गुर्राता हुआ है, थोड़ा सा भुना चना लो, मुंह में डाल दो, थोड़ा सा उसको दे दो सेटिस्फैक्शन के लिए, तो शांत हो जाएगा। तो ऐसे ही, तो अब यहाँ पे जो स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड है उनके लिए जो समय है, 720 सोल्जर हैं, भय है, बुढ़ापा है, उनके लिए ये आंखें जगाने का काम करता है कि अब भैया भगवत प्राप्ति में लगो। इन सब का अटैक हो चुका है, लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है वो फिर भी इसी में लगा रहता है। ठीक है, हाथ पैर नहीं चल रहे, वो दिमाग में ही भोगता रहता है। ओल्ड एज डज नॉट मीन दैट द इंटेंसिटी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन हैज गॉन फ्रॉम द माइंड। दिस इज नॉट एट ऑल। फॉर दैट वी नीड कृष्णाज मर्सी। वहां से जड़ निकालने के लिए, वो गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन वो एक पेड़ पे बैठे रहते हैं, बाहर आओ और वो वापस चढ़ जाते हैं उस पर। मतलब क्या है, कितना भी आप दान पुण्य ये वो करने से आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन फिर पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती। दैट कैन ओनली हैपन इन डिवोशनल सर्विस बाय चैंटिंग एंड रिमेंबरिंग एंड हियरिंग कृष्ण कथा, राम कथा। तो भाई नारद जी ने मना तो उसको कर दिया था, लेकिन अच्छा ये हो गया उसके लिए, उसने कहा चलो मुझे कोई तो मिला। अब साहब काल कन्या जो है यानी जरा, वो किसके पास गई, यवन राजा, जो कि कौन है, भय। और उसने कहा ऋषभम यावनानाम त्वाम व्रणे वीरे पस्थितं पतिम संकल्पस त्वयि भूतानां कृतः किल न ऋष्यति ऋषभम यवनानाम त्वम, तुम यवनों में श्रेष्ठ हो। उसको अपना काम बनाना है, बुढ़ापा आ गया, उसको कोई मिल नहीं रहा। संकल्पस्य भूतानाम, अगर तुम्हारे साथ कोई दोस्ती कर लेता है तो कृतः किल न ऋष्यति, उसका तो कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती, वो तो नेवर बैफल्ड हूसोएवर बिफ्रेंड्स यू। तो उसको भी लगा भाई ये कौन आ गई यहाँ पे। प्रभुपाद राइट्स, हाँ यहाँ ही राइट्स, इफ कृष्ण कॉन्शियस देन एनर्जी रिमेन्स इवन एट 70-80, जैसे रूप सनातन गोस्वामी महाराज। तो इस तरीके से उसने ये रिक्वेस्ट करी। अब काल कन्या जरा ने आगे बोला, प्लीज रिपीट, अथो भजस्व माम भद्र
भजस्व मतलब एक भजन भी है और एक्सेप्टेंस भी है। आप मुझे एक्सेप्ट कर लो। कुछ साल पहले तक प्रपोज करने में कलयुग में लोग शर्माते थे। आप ये देखिए सीधा टू द पॉइंट, भाई प्लीज एक्सेप्ट मी, भद्रम भजंती में दया कुरुम, प्लीज हैव मर्सी ऑन मी, मुझे आप एक्सेप्ट करिए। एतावान पुरुषो धर्मो, क्योंकि आप तो धर्मात्मा है। यद आर्तन अनुकंपते, जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, दैट पर्सन इज वेरी मर्सीफुल टू एनीबडी हु इज आर्त, हु इज इन डिस्ट्रेस, दे गिव देयर मर्सी टू देम। बोला भाई मैं आई एम इन मर्सी, मुझे कोई हस्बैंड नहीं मिल रहा है, आप प्लीज कृपा करिए। अब भाई ने कहा नारद जी ने भेजा है इसको, अभी मैं शादी कर लूंगा तो मुझे बुढ़ापा आ जाएगा ये तो मुझे ही भयभीत करने आ गई यहाँ पे। तो भाई ने बोला, प्लीज रिपीट, काल कन्योदितो वाचो निशम्य यवनेश्वरः चिकीर्षुर्देव गुह्यं स समितं ताम अभासत। उसने सोचा कि ये जो चिकीर्षम, इसको मैं किस तरह से काम में लाऊं। ये आ तो गई यहाँ पे, नारद जी ने भेजा भी है, आई शुड मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी फॉर द बेनिफिट of the mankind. He also thought like that. He understood why Narad ji has sent. So he also actually bhai, वो क्या है, आपन्नः संस्मृति घोराम यत्नामा विवशोग्रणं ततः सद्य विमुच्येत। यत भिवेति स्वयं भयम, भगवान के नाम से स्वयं पर्सोनिफाइड भय इज ऑल्सो भयभीत। तो उसने कहा मुझे तो काम करना चाहिए भगवान का, मुझे कुछ, भय इज ऑल्सो वेरी कृष्ण कॉन्शियस एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड टू डू समथिंग गुड। तो उसने कहा क्या करना चाहिए, तो उसने सोचा फॉर एन इंटेलिजेंट पर्सन द अपीयरेंस ऑफ ओल्ड एज इज एन इम्पीटस टू द स्पिरिचुअल लाइफ। ही थॉट दैट दोज हु आर कंप्लीटली ड्राउनिंग इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, उनके लिए भय और काल और ये सोल्जर्स और ये बुढ़ापा, ये सब इनको स्मैश कर देगा, सो दैट दे विल गेट अ न्यू लाइफ एंड वन डे दे विल। बट फॉर दोज हु आर सम इंटेलिजेंस, हु हैव सम इंटेलिजेंस, दे विल लर्न बाय सीइंग। वो प्रभुपाद की आपने बुक में देखा है ना, वो पहले छोटा बच्चा पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बाद में वो गुजर गया, फिर एक छोटा बच्चा पैदा हो गया। तो ये साइकिल देख करके only human beings can learn this. So he said, let me make use of this. But वो था बहुत smart, उसने कहा मैं शादी नहीं करूंगा तेरे से, I will treat you as my sister. So Prabhupada writes that even Bhai was trying to have sense gratification with a sister. अब उसने कहा कि अच्छा है, दोनों तरह से फायदा है। अगर कर्मी के ऊपर अटैक हो गया तो वैसे फायदा है, और अगर किसी स्पिरिचुअल का अटैक हुआ तो उसको फायदा है। तो उसने सोचा कि इट इज वाइज टू किल ऑल द कर्मीज थ्रू द एजेंसी ऑफ काल कन्या एंड दस ट्राई टू मेक देम अवेयर दैट मटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट इज नॉट एक्चुअली एडवांसमेंट। See, materialist advancement is required provided it is used for the service, like we are doing this today. Unless we have Lakshmi ji, we cannot have this. We all cannot reach here. We cannot do anything. It is required, but it is being put to use for the right purpose. This is called preparation for all these Kala Kanya and everybody. So, by seeing all this, if all this is done, then we know that this is an impetus. One day it's going to happen. So when that baggage, this thing was going up, मैं सोच रहा था एक दिन मेरा भी नंबर आएगा, कोई जन अंदर पुश कर देगा इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में, जस्ट लाइक व्हेन यू एमिरेट्स में जैसे वो बैगेज चेक इन होता है ना, बस इट गोज अप एंड यू आर इनसाइड एंड पीपल आर ओनली चैंटिंग राम नाम सत्य फ्रॉम दिस टू दैट। उसके बाद बैक टू बेसिक्स।
This Ram Nam Satya is more for the people, those who are accompanying, not for the dead. That fellow is gone. Okay. Now what did he do? He thought of a good plan. ठीक है, मेरे पास कौन कौन हो गया? बुढ़ापा भी हो गया, भय तो मैं खुद ही कर देता हूँ. 720 soldiers are already there. One more I have. Who is that? Please repeat. प्रज्वरो. प्रज्वर क्या चीज है जी? ज्वर. हाँ, विष्णु ज्वर प्रज्वर is how many degrees? 107 degrees. When that fire comes in the body, all the material intelligence, the material mind, the desires, all the nice things in the body, they start burning. They cannot live in that 9 gates anymore. So what did he do? Please repeat. Prajvaro यम्माम भ्रता. उसने कहा काल कन्या से मेरा भाई है, उसका नाम है प्रज्वर, तुम उससे मिलो. फिर क्या होगा? चरामी उभयम लोकेस्मिन. तुम दोनों के साथ में मैं चलूंगा. अव्यक्तो भीम सैनिकः. बाकी सारे डेंजरस, भीम हियर मतलब डेंजरस सैनिक में हमारे साथ हैं. दिन रात खत्म कर देंगे, टाइम खत्म कर देगा. भय मैं खुद हूँ, तुम जो हो खुद बुढ़ापा हो, और ये भाई साहब प्रज्वर है मेरा भाई, साथ में अपन रहो, सपन चल के सब अटैक करेंगे. ज्वर you have seen, the temperature increases and the body is about to leave. 107 and then that's it in many cases. So to help the karmis get afraid of the materialistic world and they can also take to Krishna consciousness, therefore he devised like this. बोले जो अकलमंद है वो पहले ही सीख लेंगे. See, everything cannot be taught by saying. Some of the things have to be learnt by experiencing. Like Prabhupada gives example of his son. 5-year-old son used to give his finger all the time in table fan. He is all the time bringing him back. भाई मत करना, लग जाएगी. वो मान ही नहीं रहा. So one day Prabhupada kept it very slow. And he went, he said, let him go. And he put his finger, tap. तो खींच लिया वापस. After that, he decided I will not go. Prabhupada didn't have to tell, चले जा भाई, अब बोलोगे भी तो नहीं जाएगा. See, lot of people say generation gap. What is generation gap? Any guesses? 2 minutes we will take on this. क्या है generation gap? Difference of thinking. Okay, difference of thinking. The whole process, yeah. Okay. पर वो ऐसा क्यों है? How we conclude the experiences we have. हाँ, very close, yes. नेक्स्ट जनरेशन, कोई भी नेक्स्ट जनरेशन सोचता है प्रीवियस के पास मेरे से कम दिमाग है. ये बात भी सही है. हाँ, जब तक ये सारे लोग नहीं मिलते उसको. The difference is due to what sense gratification I have already done, my son has not done. Now when he tries to do that, I say don't do. That is generation gap. अरे भाई तुमने भी किया ना. So therefore in pravritti marg Krishna should be in the center. करो sense gratification but in a dharmic way, what is allowed by the scriptures. Don't do illicit sex, don't take liquor, don't take non-vegetarian, don't smoke, don't take these things, chant. Bas. Because whosoever has come here, one of the reasons, main reason is that the sense gratificatory process is not yet complete. We have the living entity has not yet got tired still. जब फाइनल टायर हो जाएगा फिर वो देखेगा भी नहीं. बोले भाई रहने दे यार. पुनः पुनः चर्वितम चर्वनानाम. लिविंग एंटिटी थूके हुए को चाट रही है बार बार. तो ये यहाँ वाला थूक ये गोल्ड प्लेट में आया, ये अच्छा होगा थूक. ये सिल्वर प्लेट में आया, ये बहुत अच्छा होगा. अरे है वो थूक ही.
देखो मैं भी थ्योरी में कह रहा हूँ, टुमारो यू ऑल हैव टू रिमाइंड व्हेन आई एम गोइंग टू लिक द सेम थूक, ए प्रभु जी कल ये बोल रहे थे क्या, छोड़ो इसको आप। दिस इज कॉल्ड साधु संगा। भैया याद दिलाओ एक दूसरे को, बिकॉज मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता, माइंड इज डिस्टर्ब्ड। ओके, तो Narad Muni said, so Kalakanya was sent by Narad Muni to Yavan Raja so that she might become his wife. But instead of accepting her as his wife, Yavan Raja accepted her as his sister. Okay, so I think we have covered this. What is the time? 9:25. 9:25. 9:25. 5 more minutes we can do. So let us quickly recap who are the characters. What is this nine gate city? Human body. Human body. Fantastic. In that, who is wanting to gratify senses? The living entity. With whom? Who is the beautiful girl? With material intelligence. And along with material intelligence, who are the family members of the material intelligence? Senses, desires, senses. All these are trying. Both need each other. Living entity needs material intelligence and intelligence needs material living entity consciousness to combine. They both decide to enjoy. But what happens there is they are attacked by the time. And time soldiers are 720, 360 days and 360 nights. Not to speak of that, there is further a daughter of time. Name is Jara, Budapa. And Budapa, no one was marrying, but eventually who married? Not married, cohabitation. Bhai. And along with Bhai, his brother is Jwar. All these people, they attacked Puranjan and Puranjani. Bhagavatam tells us. Narad ji is telling to Prachina Bhari. In fact, he tells in one of the purports, in one of the translation, but Prachina Bhari, you have a long life. मतलब जले में नमक छिड़कना। पहले तो उसको स्टोरी सुना दी, बोला तुम्हारी लंबी उम्र है, तुम चिंता मत करो, तुम लगे रहो। हे भगवान। And now what happened is, this is 4th canto, 28th chapter. Fear, Jara, fever, old age began to travel all over the world. अब तो उनको मौका मिल गया टाइम पास का. So Narad ji continued that afterwards the fear, that is Yavan, Prajwar 107 degrees, Kal Kanya old age, his soldiers, diseases began to travel all over the world. One, they therefore attacked Puranjan, the old serpent. Now time is passed, the serpent also become old. He tried to fight very, very hard. But gradually the old age, Kal Kanya, with the help of dangerous soldiers, attacked the inhabitants of Puranjan city and thus rendered them useless for all purposes. आपने देखा होगा बुढ़ापे में the person is, nobody wants to sit near the person. Only in one case somebody wants to go near an old person. हाँ? Advice नहीं वो गुड पॉइंट, व्हील साइन करने. आजकल तो वो आंखें खोल के उसको सामने लगा देते हैं तो या उसका अंगूठा लगा देते हैं उसको. हाँ, only if the old person is doing Bhagavad Charcha genuinely, people will go to listen to him or her. Otherwise, nobody wants. We like it or don't like it. But this is a fact of life. But in case of karmis, they will be afraid of this. But in case of those who are devotees, this is an impetus to do more devotional service. यार अपना नंबर आ जाएगा, पहले ही सॉर्ट आउट कर लो. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. ओल्ड तो सबको ही होना है, नोबडी कैन एस्केप. ओके, व्हेन काल कन्या अटैक्ड, द सोल्जर्स एंटर्ड द 9 गेट्स. हु आर द सोल्जर्स? अब दूसरे टाइम तो आ ही गया. वेरियस डिजीजेस, कान से सुनना बंद हो गया, नाक से सूंघना बंद हो गया, आंखों से दिखना बंद हो गया, मुंह में स्वाद आना बंद हो गया,
डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया, प्रोडक्टिव सिस्टम तो वैसे ही खत्म था. ऑल डिजीजेस अटैक्ड, ऑल द 9 gates. कोई भी भगवान ने बॉडी पार्ट इतने बनाए कि अगर बीमारी होने लग जाए ना तो एनसाइक्लोपीडिया भरना पड़ेगा. आई डोंट नो, माता जी कैन टेल हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर देयर इन दिस बॉडी. मिलियंस होंगे शायद, छोटे मोटे लगाओ. ईच वन कैन हैव वन डिजीज और मोर. इन ओल्ड एज यू नो हाउ दे डू. ओके, बीपी बढ़ गया, बढ़ाओ. ओ, बीपी बढ़ने से आफ्टर इफेक्ट ये हो रहा है, अब दूसरी दवा दो उसको कम. अरे इसको करने से अब शुगर बढ़ रही है, अच्छा इसको करने के लिए एक और दवा दो. तो सुबह ब्रेकफास्ट में ओल्ड पर्सन हैज ओनली टैबलेट्स. इट्स अ रियलिटी. व्हाट कैन यू डू? ओके. पुरंजन लॉस्ट ऑल द ब्यूटी. The beauty was conquered by Chandaveg and the fever and Kalakanya and Prajwar. And what happened? Please repeat. Vishirnam Swapurim Vikshya Pratikulan Anadratan Putran Potra Anugamatsyan Jayam Cha Gat Sohradam. विशीर्ण स्वपुरी, जो पूरी सिटी थी वो स्कैटर हो गई. वीक्ष्य, उसने देखा, पुरंजन ने. प्रतिकूलन, जितने भी उसके बच्चे पोते सब थे, दे बिकेम प्रतिकूल. दे स्टॉप लिसनिंग, क्योंकि अब तो चेक करने का जरूरत ही नहीं, साइन नहीं करवाना उससे, सब करा लिया. अनाद्रतान, दे वर वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू हिम. पुत्रान पौत्र जितने भी थे, दे वर कंप्लीटली indifferent to him now. बट उसको अभी भी लग रहा है मैं चला जाऊंगा तो इनका क्या होगा. वो कह रहे हैं जल्दी जाए तो प्रॉपर्टी जल्दी मिले, वो कह रहा है मैं चला गया तो इनका क्या होगा. फाइनली, प्लीज रिपीट. द सिटी ऑफ किंग पुरंजन was overcome by Gandharva Chandaveg, Kalakanya, Yavan king Bhay, his brother Prajwar, and diseases. And although the king, the living entity, had no desire to leave the city, he was circumstantially forced to do so, for it was smashed by Kalakanya. Body को तहस नहस कर दिया. And therefore the living entity had to leave that 9 gates body. And because the relative sitting inside, that is the life, air, intelligence, mind, ego, desires, when the living entity left, they also were forced to leave. It is not just the soul goes along, the mind, intelligence and desires go along with it. So this is what happened. I think 2 more slides and we are through. At that point in time, Bhagavatam tells us, in the beginning, if you recall, there was somebody called Avigyata, a friend sitting inside the heart of the living entity. That Avigyata, because of entire life only sense gratification, he forgot about that. And because he was so much attached to the woman in the next life, Puranjan became a woman. What happened to Puranjani? What did she become? She is representative of material intelligence. She was following Puranjan with the mind, and the material intelligence is following in whatever body. So she doesn't have to take incarnation, because material intelligence and material mind, they all go along with the living entity when the living entity leaves the body. So like this, Narad ji said, मजा आया सुन के? उसमें समझ में आ गया? He said, नहीं सर, समझ में नहीं आया. अभी हाँ कहते तो सब छोड़ना पड़ जाएगा. But fact is that he understood, but he was very humble. So like this is the story which we should remind each other. Nobody is an exception in this world to this journey.
We have two choices, either materially get smashed by thinking, जो होगा देखा जाएगा, भोगते रहो, और have this journey as an impetus to devotional service, कि भैया खत्म होना होगा, अगली बार मुझे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं करना है, लेट मी डू डिवोशनल सर्विस। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंद। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, करेक्शंस, एडिशंस, वेलकम। 5 minutes interactive we can have। हाँ 9:35 हो गया बस, ठीक है 5 minutes में कर लेंगे। यस प्रभु माता जी। Process is for everybody, but the implications are different for different people. Those who are materialistic, they get smashed and next body. Those who have learnt a lesson from this, they immediately take to devotional service so that the next life, यतक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। चलो भाई बच्चे लोग हैं आज बच्चे ज़्यादा है नहीं। There is a bird called Homa. हाँ What is the होमा intention पक्षी। of this Homa bird? I didn't understand at that time. Okay, Homa Pakshi is a bird in Vedas. Homa Pakshi gives egg in the sky. The egg starts falling. It hatches in the sky before it falls. The small bird comes out, baby Homa, and is about to get smashed to the earth. Suddenly realizes, what a fool I am, I should go back to my mother. And the baby flaps the wings and goes back. Similarly, devotees and Nitya Siddha, especially devotees, etc., we are all falling. But if Krishna gives us the realization, you will be smashed. If you try to enjoy here, we can take to devotional service and go back to God. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हाँ मतलब आपने बोला गंगा में जो हम लोग लेते हैं डुबकी मारते हैं तभी पाप चला जाता है। वो but intense the इच्छा नहीं doesn't go away। ठीक है, पर प्रभु जी जो हमारा जो पाप का प्रयोग जो करने का जो बीज होते हैं वो प्रवृत्ति, वो नहीं जाती, हाँ, वो नहीं जाता। नहीं, वो सिर्फ भगवान के नाम से जा सकती है। That is why taking Krishna's, Ram's names are more important than taking bath in Ganges. Because the प्रवृत्ति नहीं जाती है तो नहा लिए तब तक का चला गया, फिर बाहर आके रिपीट करता है, तो और डबल इम्पैक्ट। कभी कभी हम लोग जब पाप करने वाले होते हैं ना, जैसे हम बड़े होकर क्रिमिनल बनने वाले हैं, यस तो छोटे से ही वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर से सपोर्ट मिलता है, Yes. वो तरह का नॉलेज मिलता है, उस तरह से एक शेप आके बाद में कभी जाके Correct. पाप करेंगे। तो ये सारे जब हम लोग गंगा में डुबकी मारते हैं तो ये जो बीज है वो सब निकलता है या नहीं, बीज खत्म नहीं होता उससे, बीज खाली भगवान नाम से हो सकता है। अगर ऐसा है तो कभी ना कभी जाके हम लोग पाप तो करेंगे। हाँ तो करते रहेंगे, तो वही हो रहा है ना। मैं नहाने गया, अपना साफ किया, उसके बाद आके वापस वही काम। बट व्हेन वन टेक्स टू डिवोशनल सर्विस, दैट द सीड इज रोस्टेड। व्हेन द सीड इज रोस्टेड, इट विल नॉट जर्मिनेट। बाहुबल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। भगवान भले ही नरक का बास दे दे, पर खराब आदमी का संग ना दे। बिकॉज एक बार संग दिया तो लाइन लग जाएगी बर्थ्स की। इट्स ओके टू सफर वन टाइम, नो प्रॉब्लम। हाँ यस माता जी, हाँ ऑफ कोर्स। प्रभु जी जरा एनीबडी हु इज कंप्लीटिंग 3 hours इन मरीना, इफ नॉट देन रिलैक्स। हाँ जरा को तो सारे लोग मना कर रहे थे। हाँ प्रभु उसको ऑफ कर दिए। नारद जी ने जब मना किया उनको, Yes. तो वो गुस्सा होकर श्राप दे दिया।